वेलकम बैक गाइस टू अनदर स्वीट टेस्ट एंड कंपैरिजन वीडियो। तो आज मेरे पास है Xiaomi का Redmi Note 14 सिंपल वाला और साथ में मेरे पास Samsung Galaxy A26 5G वाला वेरिएंट। इन दोनों फ़ोन को कंपैरिजन करने के पीछे रीज़न है कि आपकी रिक्वेस्ट बहुत ज़्यादा आती हैं, आपका हुक्म सारा आंखों पर कह सकता हूँ मैं। तो दोनों ही फ़ोन को जल्दी से मैं बूट अप कर लेता हूँ। तो मेरे बहुत सारे भाइयों ने मुझे टिकटॉक पर बोला कि Redmi Note 14 के साथ कंपैरिजन करो, सिंपल वाले से करो, Note 14 Pro से भी नहीं करो, सिंपल से करो। सो मैंने आपके लिए ये कंपैरिजन लेके आया हूँ ताकि आप अच्छे से देखें कि ये दोनों फ़ोन्स में आपके लिए कौन सा बेहतर है। अगर आप मेरे इस चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लो ताकि इस तरह की और वीडियोज़ और अपडेट्स आपको सबसे पहले देखने को मिलती रहें। थोड़ी सी स्पेसिफिकेशन के बारे में आपको मैं बता देता हूँ। यहाँ पे सैमसंग का फ़ोन जो है वो बूटअप हो चुका है। सैमसंग में हमें एक्साइनस का 1380 प्रोसेसर देखने को मिलता है, 5 नैनोमीटर के ऊपर बेस्ड है, 8 128 वाला वेरिएंट है और इसके बाद हमें UFS 2.2 की स्टोरेज टाइप देखने को मिलती है। और Xiaomi का फ़ोन भी यहाँ पे बूटअप हो चुका है और यहाँ पे हमें जो प्रोसेसर देखने को मिलता है G99 अल्ट्रा देखने को मिलता है। अल्टीमेट अल्ट्रा एक ही चीज़ है और यहाँ पे 8 256 वाला वेरिएंट है और यहाँ पे एंड्रॉयड 15 पर दोनों ही अपडेटेड है। यहाँ पे HyperOS 2.0 की अपडेट देखने को मिल रही है और यहाँ पे One UI 7.0 की अपडेट है। इसके अलावा यहाँ पे दोनों ही 120 हर्ट्ज़ वाले डिस्प्ले हैं, सुपर एमोलेड वाले डिस्प्ले हैं और यहाँ पे कुछ और स्पेसिफिकेशन भी हैं जो मैं आपको बाद में बताऊंगा। सबसे पहले हम कंपैरिजन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले फ़ोन डायलर यहाँ पे 26 स्लाइटली फास्टर है। कुछ टाइप कर लेते हैं ताकि हमें बाद में रियलाइज़ रहे कि हमने ऐप ओपन किया है। सो यहाँ पे इसको क्लोज़ कर देते हैं। आप देख सकते हो रेडमी यहाँ पे थोड़ा सा ग्लिची सा फील हो रहा है। अगेन यहाँ पे 26 स्लाइटली फास्टर है। इसके बाद हम ऑन कर लेते हैं कैमरा एप्लीकेशन। सो ज़ैपिया ऑन कर लेते हैं पहले। सो यहाँ पे अगर हम डिस्प्ले में नज़र दौड़ाएं तो यहाँ पे Redmi Note 14 का डिस्प्ले बहुत कमाल का है। 120 हर्ट्ज़ के साथ 1800 निट्स पीक ब्राइटनेस है, सुपर एमोलेड है, इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट है और डिज़ाइन भी बहुत प्यारा है। मुझे Redmi Note 14 का डिज़ाइन पर्सनली बहुत अच्छा लगता है। अगेन यहाँ पे 26 स्लाइटली फास्टर है। यहाँ पे हार्डवेयर भी इतना को बुरा नहीं है। G99 अल्ट्रा यूज़ किया गया, G100 अल्टीमेट और G99 अल्ट्रा में कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। कैंडी क्रश आएगा। अगेन ये 26 स्लाइटली फास्टर है। बाकी यहाँ पे थोड़ा सा स्लो चल रहा है G99 अल्ट्रा। अगर आपको Redmi Note 13 Pro आपने यूज़ किया वो उसमें भी G99 अल्ट्रा यूज़ किया गया था और वो बहुत अच्छा फ़ोन है। मैंने बहुत सारे लोगों को रिकमेंड किया वो वाला फ़ोन। Amazon तो ये अपडेट के थ्रू मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा इसके ऑप्टिमाइज़ कर देंगे और ये फ़ोन भी बहुत ज़्यादा फास्ट हो जाएगा। यहाँ पे 26 अगेन स्लाइटली फास्टर है। सो यहाँ पे Redmi Note 14 जो है वो स्लाइटली स्लो है, कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। हम सेकंड पेज ऑन करके देख लेते हैं। सो अगेन यहाँ पे आई थिंक सो मेरा नेट ही नहीं आ रहा। सो मेरे साथ ये बहुत ज़्यादा इशू है यार नेट वाला। सो मैंने स्ट्रॉम फाइबर जो हैं उनको भी रिक्वेस्ट की हुई है कि मेरा कनेक्शन कर दें, लेकिन अभी तक नहीं हुआ। खैर उसके बाद CPU थ्रोटलिंग ऑन कर लेते हैं। दोनों ही फ़ोन्स की CPU थ्रोटलिंग मैं आपको स्पीड टेस्ट के एंड पे चेक करवाऊँगा। सो इसके बाद हम डेड ट्रिगर ऑन कर लेते हैं। सो यहाँ पे मैं आपको एंड पे और भी बहुत सारे कंक्लूजन भी बताता हूँ। सो वीडियो एंड तक देखा करें आप। सो यहाँ पे अगेन आई थिंक सो दोनों आइडेंटिकल हैं। अभी तो इसको क्लोज़ कर देते हैं। Redmi Note 14 का टच थोड़ा सा मिसिंग कर रहा है, आई डोंट नो क्यों कर रहा है ऐसा। ऊपर ग्लास भी नहीं लगा हुआ। उसके बाद ग्रैनी ऑन कर लेते हैं। सो यहाँ पे देख सकते हो आप स्लाइटली स्लो है। आप ऑल्दो मैंने 26 के कुछ 10-12 कंपैरिजन किए हैं, मुझे कोई भी ऐसा फ़ोन नहीं मिला। Vivo V50 या एक फ़ोन और था उसके साथ किया था तो वहाँ पे V50 जो है उसने टक्कर दिया इसको। इसके अलावा इस फ़ोन को किसी ने भी नहीं टक्कर दी और कोई भी फ़ोन इससे पहले नहीं चला, मतलब कोई भी ऐप से इससे पहले नहीं ओपन कर सका। तो यहाँ पे इंस्टाग्राम ऑन किया। अगेन यहाँ पे 26 स्लाइटली फास्टर है। अपनी प्रोफाइल खोल के दिखा देता हूँ। अगर अभी तक आपने मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया तो आप इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर लें। सो यहाँ पे आप देख सकते हो कि मैं यहाँ पे पिक्चर्स में लोडिंग में Note 14 जो है वो बहुत अच्छा है। बाकी स्मूथ दोनों ही बहुत ज़्यादा बटरी स्मूथ है। सो यहाँ पे इसको क्लोज़ कर देते हैं। इसके बाद हम ऑन करते हैं मूवी बॉक्स। अगेन यहाँ पे 26 स्लाइटली फास्टर है। इसके बाद हम ऑन कर लेते हैं सबवे सर्फा। PUBG मोबाइल ऑन कर लेते हैं पहले यार, आपको ये चेक करवा देते हैं। सो यहाँ पे कुछ अलाउ करना पड़ेगा मुझे। सो PUBG की मैंने सिर्फ 1.5 GB की फ़ाइल डाउनलोड की है। जिन लोगों को PUBG खेलते हैं उन लोगों को पता होगा कि सिर्फ प्ले स्टोर से डाउनलोड किया। मुझे नहीं पता था कि अंदर वाली फ़ाइल भी 2.5 GB की है। सो वो मैंने डाउनलोड नहीं की, जैसा मैं करता हूँ। उसके बाद Spotify। अगेन यहाँ पे 26 स्लाइटली फास्टर है। इसके बाद हम ऑन कर लेते हैं सबवे सर्फा।
अगेन आई थिंक सो यहाँ पे शायद नोट 14 प्रो चलती, नोट 14 चलती है, ओपन कर ले। सो यहाँ पे नहीं, A26 यहाँ पे अगेन यहाँ पे स्लाइटली फास्टर है। सो इसको क्लोज़ करते हैं, नेक्स्ट एप्लीकेशन पे चलते हैं। यहाँ पे वाईफाई को मैं ऑफ़ कर देता हूँ, इससे मुझे लग रहा है कि शोर है। सो क्योंकि मेरा नेट सही नहीं आता और फिर ऐप जो हैं वो थोड़ा सा लेट ओपन होते हैं और दैट्स वाई टाइम कंज्यूमिंग होता है। इसके बाद टेम्पल रन ऑन कर लेते हैं। अगेन यहाँ पे A26 नाउ स्लाइटली फास्टर है, यहाँ पे थोड़ा सा काम स्लो है। इसके बाद हम ऑन कर लेते हैं तैमू ऑन करते हैं पहले, अगेन A26। उसके बाद हम ऑन करते हैं अगेन A26 स्लाइटली फास्टर। कुछ ज़्यादा डिफरेंस मुझे नज़र नहीं आ रहा। टिकटॉक अगेन यहाँ पे दोनों आइडेंटिकल हैं नाउ। उसके बाद हम ऑन कर लेते हैं आई थिंक सो मेरे पास ऐप सारे मैंने ओपन कर लिए हैं 1 बाय 1 करके। सो यहाँ पे मैं यूट्यूब ऑन करके एक दफ़ा आपको ट्रेंडिंग पेज का विज़िट करवा देता हूँ, यूट्यूब। सो इसको क्लोज़ कर देते हैं। एक्चुअली मुझे आदत हुई पड़ी है नोटिफिकेशन बंद करने की, तो मैं सारे फ़ोनों में नोटिफिकेशन बंद कर देता हूँ। सो यहाँ पे अभी मैं ओपन करता हूँ। मैंने नेट कनेक्ट किया है और यहाँ पे बहुत वेट करना पड़ता है यार, ये चक्करों में क्या करे बंदा। नेट नहीं आ रहा, अभी मुझे गुस्सा आ रहा है। खैर इसका मैं कुछ करता हूँ, कोई हल ढूंढता हूँ, कुछ आने वाले टाइम पे शायद मसला हल हो जाए। सो यहाँ पे अभी इंटरनेट मेरा नहीं आ रहा, आ गया। सो यहाँ पे हम ट्रेंडिंग पेज ओपन करते हैं। मैं एक्चुअली आपको चेक करवाना चाह रहा हूँ वो है नेटवर्किंग के। यहाँ पे आप देख सकते हो रेडमी नोट 14 प्रो, नोट 14 की जो नेटवर्किंग है वो सैमसंग से ज़्यादा अच्छी है। क्योंकि मुझे आइडिया हो गया था जब मैंने इंस्टाग्राम ओपन किया था, तो वहाँ पे आपको मैंने दिखाया था कि इंस्टाग्राम मेरे जो वीडियोस वगैरह थी वो जल्दी ओपन हो गई थी। नेटवर्किंग का बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता है जिन इलाकों में वो क्या कहते हैं नेटवर्क नहीं आता, तो वो एक सिग्नल भी आ रहा हो तो अच्छी ही इंटरनेट स्पीड आ रही होती है। सो जिन लोगों को पता है ये चीज़ों के बारे में वो मुझे लगता है कि कम ही बताते हैं। खैर यहाँ पर हमने एक वीडियो इम्पोर्ट कर ली है। सो इस वीडियो को हम अब क्या करेंगे, इम्पोर्ट करेंगे। सो इंपोर्ट करने के बाद हमें इसको 720p पे इंपोर्ट करेंगे दोनों ही फ़ोन्स में, ताकि हम जान सकें कि कितने अच्छे से ये फ़ोन वीडियो रेंडरिंग यानी GPU कैपेबिलिटीज़ हैं और कितने अच्छे से यहाँ पे गेमिंग परफॉर्मेंस दे सकते हैं हमें। सो यहाँ पे आपको पता ही है G99 अल्ट्रा जो है वो 40 FPS तक की गेमिंग देता है, इससे ज़्यादा की सपोर्ट नहीं करता। तो यहाँ पे Exynos 1380 हमें 60 FPS तक की गेमिंग तो देखने को मिलती है और साथ में हमें स्टेबल गेमिंग देखने को मिलती है बिकॉज ऑफ प्रोसेसर 5 नैनोमीटर के ऊपर बेस्ड है और बहुत ज़्यादा स्टेबल है। A55 में यूज़ किया गया था लास्ट ईयर में। तो अगर हम आ जाते हैं कंक्लूजन पर, बेसिकली मैं कंक्लूजन इसलिए बता रहा हूँ दोनों ही फ़ोन्स की। नोट 14 जो है सिंपल वो एक 40 से 45 हज़ार 50 हज़ार तक का फ़ोन है। उस कैटेगरी में देखा जाए तो मुझे लगता है कि नोट 14 जो है, अगर आप एक सैमसंग का फ़ोन नहीं लेना चाह रहे हो A16 फॉर एग्जांपल, तो आप रेडमी नोट 14 की तरफ जा सकते हो। फॉर एग्जांपल रेडमी नोट 14 में हमें 5500 mAh की बैटरी, 33 वाट की फास्ट चार्जिंग, फ्रंट डिस्प्ले एमोलेड फ्रंट 120 हर्ट्ज वाला डिस्प्ले, फ्रंट फिंगरप्रिंट और इसके अलावा एक स्टाइलिश डिज़ाइन मेटल बिल्ड की फ्रंट एंड बैक ग्लास और बहुत अच्छा स्लीक सा डिज़ाइन, 3.5 हेडफोन जैक। उसके अलावा यहाँ पे 5500 mAh की बैटरी है जो लॉन्ग टर्म चलने वाली। 8256 वाला वेरिएंट आपको देखने को मिल रहा है। IP67 की शायद सपोर्ट यहाँ पे देखने को मिल रही है, 69 68 की नहीं है यहाँ पे। सो यहाँ पे इतने फीचर्स आपको इतने में मिल रहे हो तो टेक्नो और इन्फिनिक्स से तो अच्छा है, तो आप Xiaomi की तरफ जा सकते हो। 4 साल की मेजर अपडेट्स भी देखने को मिल रही हैं। लेकिन यहाँ पे 20,000 और डालकर अगर आपको सैमसंग की तरफ जाना है तो मुझे लगता है कि वो भी एक बेस्ट ऑप्शन है। ये Dimensity 7300 तक का आपको आराम से दे देगा। बाकी यहाँ पे मैंने नेटवर्किंग स्पीड टेस्ट करने की कोशिश की थी, नाकाम कोशिश कह सकते हो। सो ऐसा कुछ हुआ नहीं दोनों ही फ़ोन्स में। सो मैंने फिर इसको क्लोज़ कर दिया। मैंने कहा यार दफ़ा करो, नहीं हो रहा। तो आपको रैम मैनेजमेंट चेक करवा देता हूँ दोनों ही फ़ोन्स की। बाकी आपको पता है कि Helio G1 अल्टीमेट, G99 ये जितने भी ऐप्स हैं ये अपने बैकग्राउंड में ऐप्स होल्ड करके नहीं रखते, ये 3 से 4 ऐप्स ही रखते हैं। ये बात आप माइंड में रखें। मुझे लगता है कि बहुत सारे कंपैरिजन वाले आपको ये चीज़ बताते नहीं हैं शायद कि ये 3 से 4 ऐप्स रखते हैं, बल्कि यहाँ पे तो मुझे लगता है कि 2 ही ऐप्स इसने रखे हैं और तीसरा ऐप इसने किल कर दिया है। ये देख लें, चौथा भी किल कर दिया इसने। खैर यहाँ पे रेडमी नोट 14 की अगर हम रैम मैनेज की बात करें तो वो बेकार है। आप रैम मैनेजमेंट नहीं कर सकते यहाँ पे 3 से 4 ऐप्स ओपन करके।
तो आप लॉक कर लें रैम में, वो एक अलग बात है। बाकी हम रैम और रेंडरिंग टेस्ट भी कर सकते हैं, लेकिन उससे वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाती है। तो या तो आप मुझे बताएं कि मैं वो भी टेस्ट आपके लिए कर दिया करूं। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह। मिलते हैं।